महाराज लिखते हैं कि मुझे तो यही लगता है जिसके कारण से सती अगले जन्म में पार्वती बनकर आई, उसका कारण एकमात्र यही है कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान श्री शिव के चरणों में जन्म जन्मांतर तक मेरा प्रेम बना रहे, मेरा स्नेह बना रहे, मेरी सेवा बनी रहे। इसी कारण से बाबा कहते हैं ते ही कारण हिम गिरिग्रह जाई, ते ही कारण हिम गिरिग्रह जाई, जन्मी मैया पार्वती के रूप में हिमवान के यहाँ हुआ। अच्छा, बड़ी विचारणीय बात है। मैया सती पहले हुई थी दक्ष के यहाँ पर, और दक्ष कौन है? क्या दक्ष है चतुराई, जिसके जीवन में अहंकार है, और इसी अहंकार के चलते ही उसने भगवान शिव का अपमान किया। तो मैया सती के मन में भाव आया कि यदि जीवन में अहंकार होगा या अहंकार का थोड़ा सा भी लेश अंश मेरे अंदर होगा तो इसका प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ेगा, भगवान शिव और मेरे प्रेम पर पड़ेगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि अहंकार से जितनी दूरी बना सकूं उतना दूर रहो। तो अगला जन्म कहां लिया? क्या दक्ष के यहाँ पर नहीं, अभिमान के यहाँ पर नहीं, मैया पार्वती की माँ का नाम है मैना, यानी जहां पर मैं ना, जिसके यहाँ पर अहंकार है ही नहीं। और मेरी श्रद्धा, संशय वही होता है जहां विश्वास नहीं होता, और जिस व्यक्ति को विश्वास होता है वहां पर संशय होता ही नहीं। मैया सती ने कहा मुझे संशय हुआ इस कारण से कि मेरे जीवन में अचलता नहीं थी, मेरे जीवन में विश्वास नहीं था, लेकिन अब अगला जन्म मैं ऐसे व्यक्ति के यहाँ लूंगी जिसके यहाँ पर प्रारंभ से ही विश्वास की परंपरा पड़ी हुई है। और हिमवान कैसा? पर्वत है, तो पर्वत तो अचल होता है ना, जो अपने स्थान से हिलता ही नहीं। इसलिए मैया पार्वती पत्थर की बेटी बनकर कि मेरा भी मन, मेरा भी हृदय इसी प्रकार से निश्चल हो जाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से मैया पार्वती ने हिमवान के यहाँ पर जन्म लिया था ना, तब से संसार की सारी सिद्धियां, सारी संपत्तियां हिमवान के यहाँ पर आ गई। जितने ऋषि मुनि है, प्रकांड विद्वान है, वो सब आकर के हिमालय पर ही निवास कर रहे हैं, वहीं पर ही डेरा डाल रहे हैं। और बड़ी सुंदर बात है, याद रखना, कौन कहता है कि संसार में पिता का नाम केवल पुत्र बढ़ा सकता है? कौन कहता है कि वंश का नाम उजागर यदि कोई कर सकता है तो वो केवल पुत्र है? अगर बेटियां मैया पार्वती और सीता जैसी हो तो बेटी के नाम पर भी पिता को जाना जाता। किसी को पता है हिमवान का पुत्र था मैना? जो पढ़ेगा उनको पता होगा, इनका पुत्र भी था, पर मैनाक के पिता के रूप में हिमवान की पहचान नहीं है। हिमवान की पहचान तो मैया पार्वती के पिता के रूप में है। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि बेटा है कुल का दीपक, बाटी है बेटियां, दो दो कुलों की शान बढ़ाती है बेटियां, दो दो कुलों की शान बढ़ाती है बेटियां। बेटा है कुल का दीपक, बेटा है कुल का, बेटा है कुल का दीपक, बाती है बेटियां, बेटा है कुल का दीपक, बाती है बेटियां, दो दो कुलों की शान बढ़ाती है बेटियां, दो दो कुलों की
और जैसा कि आप सभी लोग बड़ा ही सुंदर शिव चर्चा के मध्यस्थ बेटा है कुल का दीपक भाती है बेटियां, और इसी मध्यस्थ हमारे यह कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आदरणीय श्री रसिक जी महाराज की प्रिय पत्नी हमारी आदरणीय चाची जी शिप्रा जी का भी आगमन हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप व्यासपीठ से उनका आशीर्वाद लेकर के माल्यार्पण कर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और जैसा कि मैं उनका पूर्ण परिचय दे दूं कि आप हमारे हमीरपुर जनपद में थाना में आपकी सेवानिवृत्ति है, और जैसा कि अभी श्री व्यासपीठ के माध्यम से श्रवण किया कि पुत्री पवित्र करे कुल दो, ऐसा ही स्वभाव हमारी आदरणीय चाची जी का भी है, जिनका इतना तन्मयता के साथ क्रिया रहती है कि परिवार भी संभालती हैं, और जो उनके शासन के प्रति जिम्मेदारी प्रशासनों ने दी है उसको भी आप अनवरत कार्यरत करती रहती हैं। आप हम सभी लोग उनका बड़े ही भाव के साथ उनका स्वागत करते हैं, और समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को मैं पुनः अवगत करा दूं कि हमारे काले कमल वाले बाबा जी का दरबार ठीक 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 12 बजे कथा विश्राम हो जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि जो भी प्रांगण के अंदर आ जाएंगे महाराज जी उनको ही सिर्फ देखेंगे। और याद रखिए, आप कहीं से भी बाहर से यदि नारियल लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ पर स्वस्थ हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। महाराज जी की साधना के द्वारा जो प्रदत्त यहाँ पर नारियल है वह अर्जी काउंटर प्रारंभ कर दिया गया है। आप सभी लोग वहाँ की भी व्यवस्थाएं बना के रखेंगे, कोई भी बीच से नहीं घुसेगा, जो घुसेगा तो आपको परम स्वतंत्रता है कि आप उसको बगल में धक्का दे सकते हैं और पीछे जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मर्यादा है हम सभी लोग उसको बना करके रखते हैं। आइए ज़्यादा बाधित न होता हुआ हम सभी लोग शिव चर्चा की ओर बड़ी पावन कथा का श्रवण करते हैं। बेटा है कुल का दीपक, बाती हैं बेटियां, दोनों कुलों की लाज बचाती हैं बेटियां। और आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि श्री व्यासपीठ में हमारी आदरणीय पूज्य देवी जी तेजस्विनी तिवारी जी, जो कि आपके कोरारा ही क्षेत्र के श्री शिवनारायण तिवारी जी पूज्य पिताजी की सुपुत्री हैं, उनके माध्यम से अनवरत हमारे बुंदेलखंड के लगभग 22 प्रांतों में हमारे आपके क्षेत्र का नाम रोशन करके आई हैं। उनके माध्यम से हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हमारी पूज्य देवी जी तेजस्विनी तिवारी जी, इनके माध्यम से हम सब लोग शिव चर्चा कर रहे हैं। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर निकाला, क्योंकि यहाँ के बाद हमारे बेरी के कार्यक्रम, जो बेरी स्टेट है वहाँ पर भी कार्यक्रम अनवरत चल रहा है, तो वहाँ का भी दिशा निर्देशन ठीक 1 बजे के बाद होता है। भाई साहब जूता उतार करके, हाँ, आप बहुत सम्माननीय हैं और आप सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए माता रानी के जो भी सन्निकट आएगा सब अपने पदवेश को उतारते हुए उनको प्रणाम करेंगे। हम यहाँ की मर्यादाएं बना करके रखें। श्री सीताराम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। परम आदरणीय बड़े ही अद्भुत व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, और वो कहते हैं किसी देश की उन्नति यदि आपको मापनी हो, आपको देखना हो कि वो देश कितना उन्नत हो सकता है या कितने श्रेष्ठ शीर्ष पर जा सकता है, तो उस समाज में, उस संसार में वहां की स्त्रियों की परिस्थिति को देखना। वहां की स्त्रियों का व्यवहार जैसा होगा, स्त्रियों की स्थिति जैसी होगी, उसी के आधार पर ही उस देश की उन्नति निर्धारित है। और हमारे यहाँ तो इतनी अद्भुत परंपरा है, यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा भाव रखो। और ऐसे देश में स्त्री जो होती है, आप एक पुत्र को पढ़ाओगे तो केवल आपका ही वंश बढ़ेगा, लेकिन अगर एक कन्या को पढ़ाया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो 2-2 खानदान बढ़ते हैं। मैया जानकी को जब जनक जी ने देखा ना, राम जी के साथ में वलकल वस्त्र धारण किए हुए, और जब देखा तो गदगद हो उठे जनक जी, और जनक जी के मुख से बस एक ही बात निकलती है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। तुमने एक नहीं बल्कि दोनों कुलों का नाम बढ़ाया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं जानकी का पिता हूं। और ऐसे ही मैया पार्वती जब हुई तो हिमवान के घर में, हिमवान के यहाँ पर ऐसा आनंद छाया। बाबा कहते हैं जहां तहां मुनिन सुआश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है। हिमवान ने सबको एक यथा स्थान प्रदान किया। सारे ऋषि मुनि रुके और धीरे धीरे चंद्रकला की भांति मैया पार्वती बड़ी होने लगी।
जैसे ही बड़ी हुई, एक दिन की घटना, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आकाश मार्ग से विचरण करते हुए नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। अच्छा, नारद जी महाराज को ऑल इंडिया परमिट है, वो कहीं पर भी बिना पासपोर्ट वीजा के कहीं भी जा सकते हैं, उनको कोई मनाही नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाएगा कि आपका यहाँ प्रवेश वर्जित है। और जब नारद जी को समाचार मिला तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हंस सिधाए, कौतुक ही गिर गे हंस सिधाए। नारद जी को समाचार मिला तो खेल खेल में ही नारद जी महाराज हिमाचल के आश्रम में, महाराज हिमाचल के भवन में गए। और जैसे ही प्रवेश किया तो शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखार बर आसन दीन्हा, हाथ जोड़ करके बिठाला, आसन दिया, आसन पर विराजमान करके चरण पखार करके उनकी पूजा की। और पूजा करने के बाद क्या किया, ये संत हैं, बड़े अद्भुत त्रिकालज्ञ संत हैं, और सामने से ला करके अपनी बेटी को प्रणाम करवाया। सुता बोली मेली मुनि चरना, और जैसे ही प्रणाम करवाया तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके महाराज कहते हैं मेहमान प्रभु त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, और गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हिमान कहते हैं प्रभु आप त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ मेरी कन्या के दोष और गुणों का बखान करें। मेरी कन्या के अंदर क्या क्या दोष है और क्या क्या गुण है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, देखो इसी मानस में नारद जी को दो लोगों ने अपनी बिटिया का हाथ दिखाया है। एक तो महाराज हिमवान दिखाते हैं मैया पार्वती को, और आगे चल करके शील निधि राजा दिखाते हैं विश्व मोहिनी का। और विश्व मोहिनी का हाथ दिखाकर क्या कहते हैं, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। और दोनों के पूछने में कितना अंतर है। का हिमवान जब पूछते हैं तो पहले दोष पूछते हैं, कहु सुता के दोष फिर गुण, लेकिन शील निधि राजा पूछता तो क्या पूछता है, कहु नाथ गुण दोष सब, पहले गुण बताओ बाद में। और यही अंतर है भक्ति और माया में, श्रद्धा और माया में। भक्ति हमेशा पहले दोष वर्णन करवाती है कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, इन दोषों को पहले उभारो ताकि इन दोषों का निवारण पहले हो, गुण तो बाद में आएगा। लेकिन माया पहले अपने गुणों का प्रभाव दिखाती है कि अरे मेरे अंदर ये विशेषता है, मेरे अंदर ये विशेषता है। और तो फिर जब गुण प्रभावित हो जाते हैं, गुण उभर आते हैं, तो दोष अपने आप लुप्त। फिर हम माया के दोषों को नहीं देख पाते। और भक्ति के अंदर यही विशेषता है कि भक्ति पहले दोष दिखाती है, अरे तुम्हारे अंदर पहले ये कमी है, इसको ठीक करो। और जब दोष दिखने लगता है तो लोग क्या सोचते हैं, अरे भैया भक्ति में बड़ा झंझट है, कौन करे। पर याद रखना, जब आपके जीवन में कोई संत आए, कोई महंत आए, तो सबसे पहले दोष ही बताएं। क्यों? अगर दोष पहले बताओगे तो संत का ध्यान पहले दोषों में जाएगा, और जब दोष में जाएगा तो दोष का निवारण भी पहले। श्री सीताराम, हम सभी लोग बड़ी अद्भुत चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। इसी मध्यस्थ आप सभी लोगों को अवगत करा दिया जाए कि बाहर के जितने भी माइक हैं और जो प्रांगण के भी हॉर्न हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, और जो बॉक्स रहेंगे वो ही सिर्फ खोले जाएंगे, जिससे हमारे आसपास के परिक्षेत्र में यह जो कार्यक्रम स्थल है सब एक मिनट, जितने भी हमारे, क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर सब हमारे सिविल सर्विस वाले लोग हैं, सब हमारे इस नगर की प्रतिष्ठा रखने वाले लोग हैं, उन सब को समस्या ना हो। लीजिए, हम लोग बड़ी अनवरत चर्चा को श्रवण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो क्या करो, कहे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहते हैं प्रभु पहले दोष बताओ बाद में गुण बताओ। लेकिन आश्चर्य की बात देखिएगा, हिमवान ने पूछा पहले दोष है अब बाद में गुण, लेकिन नारद जी बता क्या रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी,
आगे बोला कि तुम्हारी कन्या जानते हो कैसी है? कैसी है? कह सब लक्षण संपन्न कुमार। आपकी कन्या तो सब लक्षण संपन्न है। और जैसे ये कहा तैसे ही। अच्छा, इस पंक्ति के दो अर्थ निकलते हैं। कहने का भाव अलग हो सकता है पर वाक्य वही है। जैसे कोई व्यक्ति आकर के कहे, अरे भैया फलाने की बेटी तो सब लक्षण संपन्न है, तो सकारात्मक अर्थ निकालोगे ना कि अरे बड़े अच्छे लक्षण है उसके। लेकिन अगर वहीं कोई व्यसज्जन आए और कह दे, अरे भैया फलाने की बिटिया तो सब लक्षण संपन्न है, तो फिर ये नकारात्मक हो जाएगा ना भाव, कि इसका मतलब कि अच्छे नहीं है। तो सब लक्षण का मतलब कैसे? तो महाराज नारद जी कहते हैं, आपकी कन्या सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी कन्या तो गुणों की खान है, गदगद हो उठे। एक पिता के सामने उसकी पुत्री की प्रशंसा की जाए कि उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो हाथ जोड़ करके हिमवान ने कहा, महाराज बाकी सब तो ठीक, लेकिन ये बताओ माता पिता के लिए बेटी होगी कैसे? होगी कैसी? तो बाबा कहते हैं, इतनी अच्छी होगी, इतनी अच्छी होगी कि यही तेजस पई है पितु माता। इसके नाम से इसके माँ बाप को जाना जाएगा। मायके का नाम बड़ा रोशन करेगी, अपने माता पिता का नाम बड़ा उच्च स्थान तक ले जाएगी। पिताजी तो गदगद हो उठे। लेकिन अगला प्रश्न किया हिमवान ने, और जब बेटी उत्पन्न होती ना तो बाप को सबसे बड़ी टेंशन इसी बात की होती, बेटिया भाई नहीं कि तुरंत शादी की टेंशन घुस जाती। लो पैदा होने के बाद तुरंत एफडी खुलवा ली जाती कि अब चलो इकट्ठा करना शुरू करो भाई, 20 साल 25 साल बाद तो जब भेजना ही है। तो हिमवान ने कहा, प्रभु हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन इसका पति कैसा होगा, इसका सुहाग कैसा होगा? तब नारद जी कहते हैं, सदा अचल यही कर अहिवाता, सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजस पई है पितु माता, यही तेजस पई है पितु माता। इसका अहिवात तो सदैव के लिए अचल होगा। अच्छा ऐसा पति होगा? हाँ। तो कहे महाराज सो तो ठीक है, लेकिन इसका पति इससे प्रेम करेगा कि नहीं? बाबा कहते इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा, हुई है संतत पियहि पियार, बड़ा प्रेम करेगा। तो कहा महाराज जी ये भी ठीक है, पर आजकल के जमाने में विडंबना इस बात की नहीं है कि पति पत्नी से प्रेम करे। विडंबना किस बात की है? कहा पति तो बहुत प्रेम करते हैं, बशर्ते शर्त है कि पत्नी भी करे। पति तो इतना प्रेम करे कि घुमाने के लिए शिमला लेकर जाए, और पत्नी ऐसा करे कि वहीं कटवा के भिगवा दे, तो फिर फायदा है? पति इतना प्रेम करे कि विवाह करके अपने घर में लाए, पत्नी उठाए तो मार के काट के ड्रम में भर दे, तो कोई फायदा है? अरे पति प्रेम करे तो पत्नी भी तो करनी चाहिए ना। ये पति से प्रेम करेगी कि नहीं? नारद जी कहते हैं ये तो इतना प्रेम करेगी, इतना प्रेम करेगी कि यही कर नाम सुमिरी संसारा, यही कर नाम सुमिरी संसारा, प्रिय चढ़ी है पति व्रत असिधारा, प्रिय चढ़ी है पति। ये अपने पति से इतना प्रेम करेगी कि इसी के नाम पर संसार की अन्य जितनी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो सब पति व्रत धर्म की ओर आगे इतना प्रेम करेगी। जैसे ये सुना सब तो बड़े गदगद हो गए महाराज हिमवान। हिमवान कहते हैं महाराज सब विशेषता ही विशेषता बता रहे हो, पर कुछ अवगुण भी तो बताओ भाई। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। इस संसार में यदि किसी व्यक्ति के अंदर गुण है तो उसके अंदर दोष भी तो होंगे, तो इसके कुछ दोष हैं। नारद जी कहते हैं हाँ सुना हुए अब अवगुण 2-4, ज्यादा नहीं, बस 2-4 अवगुण। अच्छा ये बताओ गुण बताए किसके? पार्वती के। गुण बता रहे पार्वती के, तो अवगुण भी किसके बताने चाहिए? जिसके गुण बता रहे उसी के अवगुण बताओ। लेकिन गजब की बात क्या, कहे गुण बताए पार्वती के, लेकिन अवगुण बताते हैं पार्वती के नहीं, पार्वती के पति के। बाबा कहते हैं अवगुण कौन है? कहे अवगुण तो बस इतना ही है। कितना? अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब
अकाम मन नगन अमंगल वेद। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? कहे अस स्वामी यही काम लय परिहस्त अस रेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इसको ऐसा ही पति मिलेगा। अच्छा बताओ, जिन माँ बाप को पता चले कि हमारी बेटी कहाँ 14वीं का चांद और मिलने वाला लड़का कहाँ कोयला के खान, तो ब्याह करेंगे कहाँ? कन्या के अंदर विशेषताएं और जो बालक मिलने वाला, जो वर मिलने वाला, उसके अंदर एक भी विशेषता नहीं, सब अवगुण भरे पड़े। ऐसे पति के साथ कौन विवाह करेगा? और जैसे ही ये सुना तब तो हिमवान रोने लग गए। भाई कहाँ मेरी कन्या और कहाँ ऐसा पति? अगुण अमान मात पतिहीना उदासीन सब संग से छीना, ऐसा पति मिलेगा तो रोए। बाबा कहते हैं लेकिन रो 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 कौन कौन रहा है? कहते 3 रो रहे हैं। 3 कौन? का हिमवान रो रहे हैं, मैया मैना रो रही है और मैया पार्वती भी रो रही है। एक ने कहा वाह देखो कितनी अच्छी बिटिया है। माँ बाप रो रहे हैं तो बेटी के भी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, और बहे भी क्यों ना, बेटी प्रेम तो करती है ना माँ बाप से। लेकिन आश्चर्य की बात क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रो तो 3 रहे लेकिन रोने में फर्क है। और रोने में फर्क कैसा? कहे हिमवान और मैना तो दुख के आंसू रो रहे हैं, पर मैया पार्वती सुख के आंसू रो रही है। कोई आदमी ज्यादा दुखी हो तो भी आंसू निकलता है, और कोई आदमी ज्यादा प्रसन्न हो तो। बाबा कहते हैं कि दुख दंपति उमा हर सानी। दुख तो दंपति को लगा है, पर मैया पार्वती बड़ी प्रसन्न है। एक ने कहा कैसी बिटिया हो, माँ बाप रो रहे हैं और तुम हंस रही हो, तुम प्रसन्न हो। मैया पार्वती कहती हैं कि मुझसे ज्यादा बड़भागी तो इस संसार में कोई होगा ही नहीं जिसे ऐसा पति मिल रहा है। अरे भाई ऐसी कौन सी विशेषता तुमने देख ली जो भगवान तो आपके माता पिता नहीं देख पा रहे हैं? और प्यारे याद रखना सज्जनों, जब हम आप किन्हीं 2 व्यक्तियों को एक संबंध में जोड़ते हैं ना, तो इसका इतना बड़ा प्रभाव दोनों जीवनों पर पड़ता है, दोनों परिवारों पर पड़ता है कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। लोग कहने के तो कह देते हैं कि शादी में बस लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी, क्या करेगा पिताजी। लेकिन जब 2 संबंधी जुड़ते हैं, इसका मतलब कि 2 आत्माओं के साथ साथ 2 परिवारों का भी मिलन है। अच्छा आप देखना, हम लोग जब कभी बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो हमसे चर्चाएं होती। अपने बुजुर्गों के पास बैठिए तो बैठने से पता चले कि आज से 50 वर्ष 25 वर्ष पहले का समाज कैसा था और आज कैसा है। आज शादियां होती है, शादियों के पहले रिश्ते पक्के होते हैं, और जैसा ही पक्का हुआ नहीं तुरंत नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, हाय हेलो होने लगता है, अच्छाई बुराई सब पता चल जाती है। और पता चलने के बाद जब विधिवत विवाह हो जाता है, 6 महीना बाद कहते हैं हमको तलाक चाहिए। लेकिन एक वो जमाना था, मेरे पिताजी बताया करते, मेरी दादी बताया करती थी कि पहले के जमाने में कन्या को देखने तक को नहीं मिलता था कि होने वाला पति कैसा है। जो बूढ़े बुजुर्ग जानते होंगे, घर के जो पुरुष वर्ग होते थे वो जाते थे किसी बीच वाले के कहने पर कि फलाने गांव में फलाने घर पर बड़ा अच्छा लड़का है, संबंध कर दो। और केवल पुरुष वर्ग जाता था, संबंध तय करके आ जाता था, और बारात आ जाती थी। जब बारात आती थी जनवासे में, तो नगर प्रवेश के पहले, गांव में प्रवेश के पहले परछन की जो व्यवस्था होती, तब पहली बार सास अपने दामाद को देखती थी, पहली बार। और वो परीक्षा की घड़ी होती थी कि अगर अब यहाँ पर पास हुआ तब तो आगे जाएगी बारात, नहीं वहीं से वापस लौट जाएगी, ऐसा पहले नियम था। तो परछन में सास को पसंद आए। अब जब सास पसंद कर ले तब भीतर बारात आए। अभी भी बिटिया ने नहीं देखा कि हमारा होने वाला दूल्हा कैसा है। बिटिया कब देखती थी? कि जब मंडप के पास है ना, जब दूल्हा आता है द्वारचार होकर के, तब जब चावल फेंक के मारती, तब पहली बार कन्या अपने पति को देखती थी। अब चाहे जैसा लगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे, तब तो बेचारी संकोच में पड़ जाएंगी ना कि अब घर तक बारात आ गई है, अब अगर वापस गई तो फिर मेरे पिता के सम्मान में दाग, तब फिर जैसा हो विवाह हो। और कोई विरला ही ऐसा अपवाद ऐसा निकले कि व्यक्ति तलाक का नाम ले। नहीं कभी सुना है हमारे दादा बाबा के जमाने में तलाक हुए, जबकि न बिटिया देखी गई न लड़का देखा गया, फिर भी संबंध चला गया। और अब आजकल 6 महीना पहले से हाय हेलो करना शुरू कर देते हैं, अच्छाई बुराई सब जान जाते हैं, फिर भी कहते हैं हमको तलाक चाहिए। जाकर देखो हाई कोर्ट में 75% मामले चल रहे हैं तलाक के। अब अगर ऐसी बातें कोई कहे तो व्यक्ति क्या कहता है, महाराज बाहर से तो सब कुछ अच्छा था लेकिन भीतर कौन देख के आए।